तो गाइज वेलकम है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। और गाइज एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू खत्म हो गया और हर बार की तरह पेपर व्यू होने के बाद हम आ गए अपनी पूरी डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो के साथ, जहां पर हम पेपर व्यू के मैचेस के बारे में अंदर घुस के तो बात करती हैं जो कि हम यूट्यूब की वीडियोस के अंदर नहीं कर पाते, लेकिन साथ ही साथ हम लोग मैचेस को रेट भी करते हैं। तो वो सब होने वाला वीडियो के अंदर एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो एक्सट्रीम और बिजार चीजें हुई हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज आज जो है, जैसा आपको हर बार असली अखाड़ा में मेरे साथ यानी रोहित के साथ, रेसल चैटर के साथ रेसल इंडिया आयुष भी देखने को मिलते हैं। तो गाइज अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं है इस समय, बाकी आप लोग उनके रेसल इंडिया चैनल पर जाकर उनके सारे जो है चीजें जान सकते हो। बहुत जल्दी आयुष वापस आ जाएंगे तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज जब कोई बंदा जाता है तो नए बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। तो गाइज हमारी रेसलिंग कम्युनिटी से आज हमको ज्वाइन किया है रेसलिंग हिंदी न्यूज ने, जिनका नाम है रोहन। तो गाइज आज आपको थोड़ी डिफरेंट फील आने वाले इस पॉडकास्ट के अंदर। डेफिनेटली आप लोग उनको भी जाकर जरूर चेकआउट करना यूट्यूब पर। भाई वो भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। रेसलिंग हिंदी न्यूज रोहन, नाम हम दोनों के काफी सिमिलर है, मैंने अपना ही नाम बोल दिया। तो रोहन भाई कैसा लग रहा है आपको आके हमारे पॉडकास्ट में हमको ज्वाइन करके? पहली बार आपका एक्सपीरियंस है तो बताओ भाई क्या आपके थॉट्स हैं। तो बस काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी डिफरेंट फील आ रही है। वही अकेले अकेले वीडियो बना के आदत बनी तो ये बनाने की, लेकिन ऐसे दो के बीच डिस्कशंस, वो भी रेसलिंग को लेके, हाँ थोड़ा यूनिक है, लेकिन धीरे धीरे करके आदत सी हो जाएगी और मज़ा आएगा। देखते क्या होता है आज। तो चलो भाई रोहन के साथ अभी सारे मैचेस को डिस्कस करेंगे। और रोहन को जाके आप चेकआउट जरूर करना भाई, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है बहुत ज़्यादा। इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इनको फीचर कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो भाई, मैं मतलब इनके अंदर कुछ वैल्यू होगी तभी मैं इनको लेकर आया हूँ। खैर हम लोग एक्सट्रीम रूल्स की बात करते हैं। और सबसे पहला मैच रोहन हमको देखने को मिला था लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला का। और सही बताऊँ तो मैंने तो इस मैच को आधी नींद में देखा। भाई तेरा क्या हाल था इस मैच के बारे में? अरे नहीं, मेरे हिसाब से मैच सही था, क्योंकि लिव मॉर्गन को एक तो पहले चांस मिला नहीं। इससे पहले जब टैग टीम भी थी रूबी रायट के साथ में, तो वहां पर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया इनका, ना टैग टीम में ना सिंगल में। तो फाइनली आई थिंक मिल रहा है मौका, तो अच्छी बात है। क्योंकि वैसे भी अभी फिलहाल वुमेन्स डिवीजन में वही सेम सिमिलर फेसेस हैं। बेकी हो गई, शार्लेट हो गई, साशा बैंक्स हो गई। हाँ पॉपुलर ज़रूर है, लेकिन कुछ नए चेहरे आएंगे तो शायद मज़ा आने वाला है। इसलिए हाँ, मैच थोड़ा प्रेडिक्टेबल था कि लिव मॉर्गन की ही जीत होनी है, लेकिन फिर भी शायद ठीक मैच था पीपीवी के लिए। चल 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 चल, तेरी ये बात तो सही है कि हमने वही सिमिलर चेहरे देखे विमेंस डिवीजन के ऊपर, लेकिन क्या लिव मॉर्गन क्या वो स्टोरी थी जो कि मतलब देखने लायक थी एक्सट्रीम नहीं, रूल्स के अंदर, वो स्टोरी टेलिंग वाली? स्टोरी तो नहीं थी, क्योंकि चीज़ें प्रेडिक्टेबल ही थी कि एक तो मैच मिल रहा है, ऊपर से कार्मेला का यूज ही ऐसा हो रहा है कि जब भी जाती हार के यहाँ आती, तो चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी। वो काफ़ी यूजलेस या फिर सेंसलेस सी चीज़ लगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक सा मैच था। एक्शन भी सही सा हुआ। स्टोरी के हिसाब से एकदम बेकार था, लेकिन फिर भी शायद करियर के हिसाब से लिव मॉर्गन के काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे ये। अच्छा, मैच रेटिंग फिर तेरी कितनी रहेगी इसकी? मैच रेटिंग बस करियर पुश के लिए शायद 2 ही दूंगा, क्योंकि भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए 5 स्टार में से 2 बहुत होंगी इस मैच के लिए। लगता है यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ हार्श हो गया, क्योंकि मेरी इसके लिए मैच रेटिंग रहेगी 1। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा ही नीचे जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मैच मैंने देखा ही आधी नींद के अंदर है, तो शायद ये भी किसका रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पर हमारी जो रेटिंग है वो उतनी मैच नहीं कर रही। बट हाँ ठीक है, लिव मॉर्गन को पुश कर रहे हैं। अच्छी स्टोरी होती है तो शायद देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन तो मज़ा आता और ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, लेकिन मेन शो की तरफ चलते हैं। और पहला मैच था 6 मैन टैग टीम मैच, जो कि आउट ऑफ नोवेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया था। न्यू डे वर्सेस लैशली ओमस और एजे स्टाइल्स का। अब ये लग रहा था कि बिग ई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। चैंपियन बनने के बाद बंदा ज्यादा फीचर होता है ना शो के ऊपर होगा। फिर यहाँ पर बिग ई के भाई लाले पड़ गए मैच के ऊपर, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जबरदस्ती का नहीं डालना पड़ा 6 मैन टैग टीम मैच में। ऐसा नहीं लगा देख के बिग ई को? अरे एक्सट्रीम रूल से पहले ऑडियंस डिमांड करने में लगी है टाइटल मैच तो दे दो कम से कम। एक तो पीपीवी में मैसी मैचेस कम थे, ऊपर से आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल मैच अनाउंस नहीं किया, तो वो चीज़ काफ़ी वियर्ड सी थी। इसलिए लग रहा है शो को पूरा फिल करने के लिए, क्योंकि आई थिंक 5 से 6 मैचेस ही तो कंफर्म थे, तो शो को भरने टाइप से लगा कि जान मुझ के ज़बरदस्ती भाई मैच बस डाल दिया गया है कि मैच करवा दो, टाइम पास हो जाएगा। एक्शन अच्छा था वो अलग बात है, लेकिन अगर अचानक से कोई अच्छी चीज़ भी आ जाए सामने तो काफ़ी बेकार लगती है, अगर हाइप वगैरह ना बनी हो। अच्छा, तो रोहन तेरे हिसाब से ये गलत इंप्रेशन नहीं है कि बिगी का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद ही उनको बस जबरदस्ती का एक तरीके से फिलर बना के पेपर व्यू में यूज कर रहे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से सिंगल में यूज़ करते ज़्यादा सही रहता, क्योंकि बिगी का पहले यूज़ हुआ रॉ में, तो ट्रिपल थ्रेट मैच तो चलो रोमन जीते, वो अलग सीन था। लेकिन अब एटलीस्ट पीपीवी के अंदर एक क्लीन विक्ट्री होनी चाहिए थी। लैशली अगेंस्ट वहाँ पे भी आपने उन्हें टैग टीम एक्शन में डालती कि भैया जाओ आराम से लड़ो टैग टीम में जाके, और वहाँ से बस ऐसे नॉर्मल चैंपियन की तरह वहाँ से वॉकआउट कर रहे थे। मतलब हाँ, ये बिगी को देख के ना अभी यार थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा लग रहा है। लेकिन बिगी तो है भाई, एजे स्टाइल्स भी तो वहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका तो नाम ऐसा लग रहा है कि कहीं मिट्टी में दब गया।
एजे स्टाइल्स को बेचारे को देख के भाई हंसी आ रही, क्योंकि एक टाइम था स्मैकडाउन जो देखने का रीजन था वो एजे स्टाइल्स थे कि हाँ भाई क्या बंदा कमाल का, इतनी अच्छी टाइटल रेन है। और अब तो हाल वो आ गया कि भाई सामने अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर रिकोशे आ जाए तो उनसे हार जाते चलो कोई सीन नहीं है, लेकिन R-Truth से हार जाएंगे अगर एजे स्टाइल्स तो वो काफी वियर्ड सा होने वाला है। मतलब इस 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर सिर्फ एक ही चीज जो मैं कहूंगा सही थी वो थी इस मैच के अंदर रेसलिंग। तो इस हिसाब से मेरी जो पहले चल मैं तेरी मैच रेटिंग जानना चाहूंगा इस बार, तेरी मैच रेटिंग क्या है इसको लेकर? मेरी मैच रेटिंग एक तो अचानक से मैच दे दिया, ऊपर से पहले टाइटल मैच कंफर्म किया नहीं, बिगी को सही से बुक नहीं किया, तो भाई ज़्यादा कुछ रेटिंग्स है नहीं, 2.5 रेटिंग ही है। चलो इस बार मैं थोड़ा सा तेरे से आ गया हूँ, तो इस मैच को मैं 3 रेट करना चाहूंगा क्योंकि मेन शो के ऊपर अब मेरी नींद पूरी अच्छी तरीके से खुल चुकी थी और इस मैच को मैंने बिल्कुल ऐसे आंख लगा के सही से देखा। तो भाई मेरे को इसमें रेसलिंग अच्छी लगी, कुछ सीक्वेंसेस एक्सेवियर वुड्स काफी अच्छे कर रहे हैं, हाँ, एंड में जो अच्छे थे, एंडिंग भी अच्छी थी। हाँ एंडिंग भी इसकी काफी अच्छी थी। तो इस हिसाब से इस मैच को जो है 3 रेट कर देंगे। लेकिन हाँ बिगी और एजे स्टाइल्स को जल्दी से अच्छा बुक करो वरना WWE की जो है हालत खराब हो सकती है। लेकिन खैर हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और अगला मैच यहाँ पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था जो कि काफी ज्यादा रोहन यार प्रेडिक्टेबल था, उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। हाँ प्रिडिक्टेबल तो था क्योंकि ब्लड लाइन थी और ऊपर से ऊसो से सामने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ पहले भी बहुत बार मैच हो चुका है तो हमेशा जीती हुई है। लेकिन बात करें स्टोरी लाइन के बारे में तो ठीक ठाक सी स्टोरी लाइन थी, मॉन्टेस फोर्ड रोमन के बीच मैच हुआ और उसके बाद PPV के अंदर हाँ भाई क्वालिटी बड़ी अच्छी थी मैच की। मैच की एंडिंग बड़े कमाल के तरीके से हुई, डबल सुपर किक, डबल ऊसो स्प्लैश, मतलब मजा सा आ गया मैच देख के। इसलिए कह सकते हैं पूरी जो मेरी एक्चुअल में नींद थी वो इसी मैच के अंदर खुली क्योंकि एक्शन सीरियसली कमाल का था। मतलब हाँ ये तो कह सकते हैं कि ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच इतने मैचेस करके इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है कि जब भी ये मैचेस डिलीवर करेंगे वो अच्छा ही होगा। लेकिन अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स कुछ ज्यादा ही नहीं घसीट दिया इन्होंने? अब बस एंड, अब वैसे एंड हो ही गया ना ऐसा लग रहा है इनकी कहानी। हाँ अब तो एंड हो गया। एक तो मेन बात ये है कि ऊसोस के पास और कोई न्यू कंटेंडर मिल नहीं पा रहा है, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक अच्छी टैग टीम है, WWE को लगा कि भैया इन दोनों की लड़ा दो, मैच अच्छा जाएगा तो ऑडियंस ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करेगी स्टोरी लाइन को लेके। इसलिए शायद मुझे जहाँ तक लगता है WWE ने ये वाला मैच करवा दिया। अच्छा तो मेरी मैच रेटिंग इस बार इसके लिए भी 3 रहेगी। भाई तुम्हारी रेटिंग का यहाँ पे क्या हाल है? नहीं मेरी रेटिंग इसके लिए ज़्यादा ठीक थोड़ी रहेगी, ऊपर 3.5 रहेगी क्योंकि एक्शन अच्छा था, स्टोरी लाइन ठीक ठाक सी थी लेकिन प्रेडिक्टेबल था इसलिए थोड़ी स्टार रेटिंग कम हो गई। अगर प्रेडिक्टेबल ना होता तो आगे से भाई 4.5 स्टार तक डिजर्व करता था मैच। चलो जी कोई बात नहीं, अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि उस के लिए और तगड़े चैलेंजर आए। और वैसे WWE स्मैकडाउन में हिंट भी कर रही है कि वो चैलेंजर कौन से हो सकते हैं। खैर हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और अगला मैच यहाँ पर था हमारी एलेक्सा ब्लिस प्यारी दुलारी वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस को चैंपियनशिप जीतने से ज्यादा इस बात का दुख है कि उनकी लिली, उनकी डॉल वो टूट फूट गई है। तो भाई क्या है ये सीन? अरे तो वही सीन है ना जैसे मूवीज में होता है भाई, पापी गुड़िया वाला सीन है। अलेक्सा ब्लिस को टाइटल तो प्यारी थी नहीं ना, जैसी लिली आई शार्लेट फ्लेयर के हाथ में तो भाई वो तो भड़क गई पूरा। होम टाउन थी हाँ वो अच्छी चीज़ थी कि यहाँ क्राउडों ने सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी यार मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसा कि ये सीन अब खत्म कर देना चाहिए कि पापी गुड़िया वाला सीन, रेड डॉल वाला सीन। पुरानी वाली जो अलेक्सा ब्लिस है वो काफ़ी बेटर थी इससे, जहाँ तक मुझे लगता है। जब तक ब्रेव आर्ट थे तब तक सही था, लेकिन भाई ये मैच में कुछ ज़्यादा हो गया कि वो रोने लग गई 15-20 मिनट तक आराम से। हाँ मतलब मैं भी सही बताऊं तो मैं भी पुरानी वाले एलेक्सा ब्लिस को ही पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उनको ओवर पुश्ड कहा हुआ है या फिर बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन अब कंपेयर करो तो भाई इस वाली एलेक्सा ब्लिस को कोई अलग इतनी क्रिएटिव चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस जब तुम्हारी सही तरीके से चल रही है तो इसमें इतना कुछ डालने की जरूरत है नहीं। काफ़ी हाँ वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर भी थी और इससे कहते हैं ना वो भाई प्रोमो स्किल्स वगैरह में या फिर पूरे रिंग एक्शन में भाई बहुत ज़्यादा सही था। वो फैंस उस टाइम ओवर पुश कर रहे थे, फील्ड साथ में लगा अच्छा चीज़ होगी, फील्ड को रिलीज़ कर दिया, लेकिन एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर कंटिन्यू है। इसलिए मेरे हिसाब से एक और रीज़न है कि भाई वही सेम चीज़ होती है, गुड़िया 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 चली जा रही है। अब देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रॉ के अंदर भाई गुड़िया हॉस्पिटल पहुँच जाए। गुड़िया भाई गुड़िया तो फाड़ फूड़ के मर चुकी है हॉस्पिटल भाई, वो लगता है उनका ठिकाने जहाँ लगना था वो लग गया। शायद यहाँ से WWE कुछ समझ सकती है। लेकिन इस वाले मैच के लिए कितने स्टार्स? स्टार मेरे हिसाब से हाँ रेसलिंग ठीक ठाक थी, लगा ऐसा था कि जीत जाएंगी अलेक्सा, न्यू चैंपियन बन जाएंगी, लेकिन एंडिंग में शार्लेट जीती, इसलिए भाई 3 स्टार तक देना चाहूँगा क्योंकि एंडिंग थोड़ी अनएक्सपेक्टेड टाइप हुई। लगे ऐसा रहा था कि अलेक्सा बनी जाएंगी, एक तो होम टाउन में था ऊपर से, लेकिन चैंपियन शार्लेट का बनना एक बार फिर से रिटेन करना वो चीज़ सही लगी, इसलिए 3 स्टार। वैसे मैंने इस मैच में प्रिडिक्शन करी थी, अगर आपने यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने एलेक्सा ब्लिस को यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्शन होती तो शायद मैच की रेटिंग ऊपर जाती, लेकिन फिलहाल मैं 5 में से यहाँ पर 2.5 स्टार्स दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट के बीच में काफी कुछ जो चीजें हैं राइवलरी कंटिन्यू है, हाँ राइवलरी जो है यहाँ पर वो कंटिन्यू होगी। लेकिन नेक्स्ट मैच जिसने मुझे जरूरत से ज्यादा इंप्रेस किया या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंप्रेस किया वो था यूएस चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट ने चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे वो अगेंस्ट में शेमस और जेफ हार्डी। अब जेफ हार्डी को वैसे तो इन्होंने
पुश करना नहीं है, लेकिन मैचेस के अंदर कैसे अब दिखा चलो देते हैं ये फाइनली कम ऐसे से कम कि बुक तो किया, वरना 24/7 टाइटल में जाते। वो चलो भाई उतने लेवल पर नहीं लेके गए, मैचेस में इनको जिताना ही है, लेकिन मैचेस में काफी ऐसे मूवमेंट नहीं आ गए थे जब लग रहा था कि जेफ हार्डी जीत ही जाने वाले मैच को। हाँ अरे लग रहा था जब वो ऊपर से स्वॉन्टन बॉम्ब दिया था ना, जब डेमिन प्रीस्ट पिन कर रहे थे, लगा ऐसा कि भाई जेफ हार्डी चैंपियन बन गए, क्राउड एकदम क्रेजी हो गया। लेकिन उसके बाद भाई वहां से किकआउट वगैरह हो जाता किसी तरीके से। जेफ हार्डी को बुक काफी अच्छा किया गया। अगर मैच के अंदर मुझे लगता है ना स्टिपुलेशन वगैरह ऐड होती, जैसे लैडर मैच हो जाता, तो शायद मैच लंबा और जा सकता था और ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी हाँ, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज्यादा इस अच्छे मैच ने डिलीवर किया। स्टोरी भी ठीक ठाक थी, इसलिए मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा मैच ऑफ द नाइट टाइप की फील दे रहा था ये तो सही कहा भाई तूने। मतलब शेमस और डेमिन प्रीस्ट में अगर मैं कहूँ तो मेन यही दो कंटेंडर थे इस मैच में जिनको हमको लग रहा था। लेकिन डेमिन, मेरे को ना सही बताऊँ तो मैच में सब कुछ बढ़िया लगा, पूरी रेसलिंग बढ़िया लगी, लेकिन यार मैच का फिनिश मेरे को पसंद नहीं आया। डेमिन प्रीस्ट को जिताना था तो वो बिल्कुल रॉयल तगड़े वाले तरीके से जिताते रोल ना, अप करके वीक चैंपियन दिखा दिया। हाँ वो ऐसा लगा कि भैया ये तो हील चैंपियन की तरह जिताया, और उसके बाद वो जेफ हार्डी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे इस मैच ने जो है इंप्रेस किया, और मेरी रेटिंग 5 में से यहाँ पर 4 रहेगी, जो मैंने शायद थोड़ी ज्यादा दे दी, लेकिन हाँ 4 मैं इसको कहूंगा। नहीं मुझे मेरे हिसाब से भी सही है, क्योंकि वो बीच में याद है जब शेमस चढ़ गया था टॉप रो पे, भाई जेफ हार्डी वाला टॉन्ट कर रहा है। हाँ, ऐसी जो चीज है ना बड़ी अच्छी लगती है यार मैच में, तो इसलिए मैं भी 5 स्टार में से 4 स्टार रेटिंग देना सही लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है काफी कुछ ऐड करती है। हाँ शेमस का वो टॉन्ट करना वो काफी कूल लग रहा था, उस पर क्राउड रिएक्ट भी कर रहा था भाई, बड़ा कूल था, बहुत तगड़ा उन्होंने बू किया था। तो ये एलिमेंट जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी अच्छा ऐड किया था, और बाकी ओवरऑल फिनिश को हटा के बाकी काफी कुछ अच्छा जो है इस मैच से था सीन, एकदम परफेक्ट, काफी परफेक्ट थी चीजें। लेकिन नेक्स्ट मैच आता है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सरप्राइज रिटर्न भी हमको दिखाया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बियांका ब्लेयर वर्सेस बैकी लिंच। साशा बैंक्स यहां पर आई। ना डब्ल्यूडब्ल्यू बियांका ब्लेयर को हरवाते हुए दिखाना चाह रही होगी, ना बैकी लिंच को। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को ये सही लगा कि साशा बैंक्स को घुसेड़ देते हैं बीच में? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैच का ना यहाँ पे बियांका बिलेयर की हार होनी चाहिए थी। एक तो बैकी लिंच को पहले आपने इतना स्ट्रांग बुक किया कि भाई कुछ ही सेकंड के अंदर चलता फिरता कर दिया भाई इन्होंने बियांका बिलेयर को समर स्लैम के अंदर, और उसके बाद मैच के अंदर जो क्राउड है इतना हाइप था ना कि भाई मतलब मेन इवेंट बना देते मैच को। लेट्स गो बैकी EST के चैंट्स तो ऐसे लगने में चालू हुए। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैच में रेसलिंग थोड़ी बहुत शुरू हुई ना, तब साशा बैंक्स आ गई, हो गया भाई डिस्क्वालिफिकेशन। तो वहां से भाई मैच ज्यादा कुछ इंप्रेशन दे नहीं पाया शो पे। मतलब हाँ, क्योंकि अब बियांका ब्लेयर को तुमने समर स्लैम में ही कचरा दिखा दिया, तो भैया अब एक्सट्रीम रूल्स में उनको प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा है कि जो साशा बैंक्स का रिटर्न करवा के तुमने उनको प्रोटेक्ट करते हुए दिखा। तो मुझे तो फिर ये रीजन लगता नहीं है कि 15 मिनट के मैच के बाद, हाँ तो 10 से 15 मिनट मैच के बाद हार जाती है, वो सही रहता ज्यादा, तो वो ज्यादा बेटर रहता उसके बाद। लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू शायद यहाँ पर ना ये 3 वे वाली प्रोग्राम दिखाना चाह रही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बियांका को भी ऐसे फुस नहीं दिखाया कि भैया इनको भी तो तगड़ा दिखाना है ना, ताकि 3 सुपरस्टार्स के बीच में फ्यूड दिखाया जा सके। इसलिए जो है साशा बैंक्स यहाँ पर आ गई। लेकिन अब कह सकते हैं कि स्मैकडाउन का विमेंस डिवीजन रॉ से तो बेटर है ना इस फ्यूड के बाद। हाँ इस फील्ड के बाद बेटर भी है, और शायद ऐसा हो सकता है कि भैया ड्राफ्ट में चेंज ही हो जाए। बाकी देखते क्राउन ज्वेल में अब तीनों के बीच मैच होगा, और बस उम्मीद है कि उसका भी कोई अजीबोगरीब सा फिनिश ना हो जाए। हाँ बाकी तो एक्सपेक्टेशन इस बार हम जो है इस वाली फ्यूड से डेफिनेटली कुछ रख सकते हैं। लेकिन जिस मैच के ऊपर सबकी नजरें थी वो था सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रोमन रेंज चैंपियनशिप। अच्छा सॉरी रेटिंग्स रह गई इसकी। रेटिंग कितनी देना चाहोगे भाई बियांका ब्लेयर और बैकी मैच? अरे रेटिंग मैं सही बताऊं, मुझे जब मजा आना शुरू हुआ ना मैच में, साशा बैंक्स इंटरप्ट करके पूरा सही बता रहा हूँ मूड खराब हो गया देख के, इसलिए मैं इस मैच को 2 स्टार रेट दूंगा। ओ भाई साहब ये लगता है तुम ज्यादा ही हार्श चले गए। मेरी रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, पता नहीं किस रीजन से है, लेकिन मैंने इसमें क्राउड की एनर्जी की वजह से शायद, क्योंकि मैं भी जब क्राउड एनर्जेटिक होता है तो थोड़ा सा बंदा एंगेज हो जाता है मैच से। तो हाँ क्राउड बड़ा एनर्जेटिक था, लेकिन भाई कचरा कर दिया। हाँ कचरा कर दिया, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो मेरी यहाँ पर रेटिंग रहेगी 2.5। लेकिन अब फाइनली चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए था। रोमन रेंज भी चैंपियनशिप नहीं हार सकते थे, डीमन बैलर भी बहुत सारे लोगों के हिसाब से इंक्लूडिंग मी नहीं हारने चाहिए थे, या फिर नहीं हार सकते रोमन रेंज के सामने भी। लेकिन भाई स्ट्रीक तो टूट गई, और स्ट्रीक टूट गई मतलब रोमन रेंज चैंपियनशिप रिटेन कर गए। बट भाई वो एंडिंग क्या थी यार, वो रस्सी टूटने वाली एंडिंग क्या थी? अरे वही कहते हैं ना, काली ताकतें या फिर जादुई ताकतें आ गई और अचानक से रस्सी टूट गई। ना उसका कुछ रीजन था और ना डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ बताया, भाई सीधा स्पीयर काम खत्म। और ऐसा लगता है तुझे रोहन की डब्ल्यूडब्ल्यू कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन देगी कि वो रस्सी टूटी क्यों? अरे हाँ
रीजन एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कि देनी चाहिए, यानी कि या वहाँ पे कोई और सुपर नेचुरल वाला करेक्टर हो, जैसे कि फील्ड थे पहले उस टाइम कि हाँ भाई फील्ड के अंदर ये ताकतें वगैरह हैं, जादुई ताकतें हैं, वो ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ अगर अभी फील्ड होते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू में, मान सकता था कि भाई उन्होंने इंटरप्ट किए इसलिए हार गए, तो अच्छी स्टोरी बनती डीमन बैलर वर्सेस फील्ड। लेकिन यहाँ पे अब अगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन देगी नहीं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा, तो ये डीमन बैलर का स्ट्रीक का टूटना रोमन रेंज के सामने, क्या इसको पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव लिया जाए? क्या फैंस सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या तेरा इसके ऊपर ओवरऑल टेक है? क्या सही हुआ या नहीं गलत हुआ है? मुझे नहीं, क्रिटिसाइज मुझे नहीं लग रहा कि सही वे में हो रहा है, क्योंकि अगर अभी रोमन हारते ना और डीमन बैलर चैंपियन बनते, मैं भाई बस बात एकदम शर्त से कह सकता हूँ कि लोग कहते भाई रोमन का कैरेक्टर हो गया बेकार, रोमन को बेफालतू में यूज किया, डीमन बैलर को चैंपियन बना दे, रेटिंग्स नहीं आएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, AEW ज्यादा बेटर है। मुझे पक्का लगता है कि भाई ये लोग जरूर कहते। अब वही सेम सीन हुआ, यहाँ पे डीमन फिन बैलर हार गए, रोमन जीत गए, तो भाई यहाँ पे अब रोमन को क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि वो विंस मैकमैन का ये ऐसा है वैसा है, और डीमन बैलर की फालतू में जो अनडिफीटेड स्ट्रीक है उसको तोड़ दिया। मतलब यहाँ पे यही सीन है कि चाहे तुम इस तरफ जाओ, एक तरफ कुआं या फिर एक तरफ खाई, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक, या फिर WWE को ऐसा करना चाहिए था कि इस मैच का जो फिनिश है वो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जैसे WWE ने नो कॉन्टेस्ट बना दिया था, कौन सा याद होगा वो, हेल इन अ सेल का, वो फील्ड और सेथ रॉलिंस का मैच। तो मैंने तो इवन प्रिडिक्शन भी यही करी थी कि ये नो कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन WWE ने वो किया नहीं। उसे भी तो भर भर के क्रिटिसिज्म मिला था उस टाइम। उसको भी भर भर के क्रिटिसिज्म मिला था। तो WWE ने एक तरीके से अपने आप को ऐसे मैच में फंसा लिया जहां पर उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो उनको एक ना एक डिसीजन तो लेना ही था। तो उन्होंने वो डिसीजन चुना जिसमें उनको सबसे कम गालियां पड़े, और वो था रोमन रेंस को चैंपियनशिप रिटेन करवाना, जो उन्होंने करवा दिया। और भाई इसके बाद से देखा जाए ना, हाँ देखा जाए सिचुएशन के हिसाब से बड़ी सही एंडिंग थी कि हाँ भाई डीमन बैलर को वीक भी नहीं दिखाया गया, वो रस्सियां वगैरह टूट गई और उसके बाद जाके रोमन ने स्पीयर दिया। और उससे पहले जब वो एकदम कहते हैं ना पूरा माहौल सा बन गया था कि डीमन बैलर चैंपियन बन ही गए, मुझे सीरियसली लग रहा है कि भाई अब हो गया कांड, अब हो गए, मतलब बन गए बैलर चैंपियन। लेकिन अचानक से वो रस्सियों टूटने वाला सीन काफी वियर्ड लगा मुझे। वो कितना बढ़िया था ना, जब वो एकदम से वो धड़कन सी बजती है, वो कितना कूल लग रहा था। अरे हाँ, वो जैसे पहले लगा कि भाई अचानक से कोई और बंदा आ रहा है, लेकिन भाई जब जब रेड लाइट्स आ रहे, डीमन फैन बैलर एकदम कहते हैं ना मछली की तरह कूद रहे थे, फिर अचानक से भाई वो खड़े हो और सीधा मारना स्टार्ट किया रोमन को। उस टाइम सीरियसली पूरे क्राउड को भाई ये लगा कि चैंपियन बनी गए बस न्यू। मैं सच में मैं अपने आईपैड पे बैठ के देख रहा था, मैं सच में उस समय लिटरली खड़ा हो गया था कि अरे अब क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है एंडिंग जो है, मैं सच में अपना ओपिनियन दूंगा, मुझे वो रस्सी टूटने वाले में उतना मजा नहीं आया, कुछ और तरीका। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी नहीं आ रहा कि वो तरीका हो क्या सकता है। तो कुल मिला के जो भी है, जैसा भी है, अब हमारे सामने अभी भी रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन है, और नेक्स्ट है ब्रॉक लेसनर इन लाइन टू चैलेंज रोमन रेंस। और अब हमको पता है ये मैच जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। तो ओवरऑल तेरा क्या थॉट रहा है एक्सट्रीम रूल्स के बारे में? अच्छा, बुरा, मिक्स रिएक्शन, कैसा? देखो मेरे हिसाब से कि एंडिंग अच्छी थी यार, मतलब आप कहोगे कि खराब है या फिर ऐसी है वैसी है, लेकिन WWE के पास कोई और चॉइस बचती भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और एंडिंग होती तब भी फैंस कहते, यानी कि उसोज इंटरप्ट कर गए, तब अगर हार गए डीमन बैलर तो भी कहते भाई कि ये देखो भाई वही सेम सीन कर दिया जो कि स्मैकडाउन में हुआ था। इसलिए मेरे हिसाब से एंडिंग यूनिक थी, डिफरेंट थी। WWE हमेशा यही करती है कि भाई सामने वाली ऑडियंस को पूरा चौंका के रख दो। विनर एकदम सही है, डीमन बैलर का हारना मेरे जहां तक है कि भाई सही चीज थी, और रोमन का रिटेन करना काफी ज्यादा अच्छी चीज है। इसलिए मैं ओवरऑल रेसलिंग काफी अच्छी थी, मैं 5 स्टार में से 5 स्टार दूंगा मैच को। 5 स्टार में से 5 स्टार भाई, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और मैं इससे अभी थोड़ा सा नीचे ही हूँ, मैं इसको 4.5 रेट करूंगा, इस वजह से क्योंकि मेरे ख्याल से वो रोप वाले फिनिश के अलावा अगर थोड़ा सा कोई डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते थे तो ठीक है, वरना हाँ मैं भी इसको जो अपनी रेटिंग के नंबर है वो 5 के करीब लेके जाता, क्योंकि इस मैच में कंप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये थे हमारे ओवरऑल सारे के सारे थॉट्स एक्सट्रीम रूल्स पेपर को लेकर, क्या मैचेस के अंदर हुआ, क्या सारी इसकी रेटिंग्स थी। नेक्स्ट टाइम जब अगला पेपर व्यू होगा तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन में बात करेंगे। बाकी गाइज रोहन का चैनल आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना, रेसल इंडिया पर क्या अपडेट है वो भी जाके आप चेकआउट करना। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक जो आयुष है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और गाइस हम लोग आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।